जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, आज परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार अवसर दिया है सुंदर दिन के साथ, सुंदर भोर के प्रकाश के साथ। आइए प्रियो, हम परमेश्वर से वचन के माध्यम से बात करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि परमेश्वर को यही भाता है। और प्रियो, हमें इस संसार में रहते हुए वो तमाम कार्य करने चाहिए जो परमेश्वर को भाते हैं। आइए पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज का जो वचन है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय 3 पद से लेकर मैं 6 पद तक पढ़ूंगी। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजना ना रहे। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, वचन के अनुसार यीशु मसीह ने एक खोई हुई भेड़ के बारे में बताया है और प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार बताते हैं कि यीशु मसीह एक चरवाहा है जिसके और हम सब प्रभु की भेड़ें हैं। यहाँ पर एक दृष्टांत प्रभु बता रहे हैं कि एक चरवाहा था जिसके पास 100 भेड़ें थी, पर उनमें से एक खो गई और वो जो चरवाहा था वो 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक जो उसकी भेड़ थी प्रियो, जो खो गई थी, 100 थी लेकिन एक खो गई, अब 99 को वो छोड़कर उस खोई हुई एक भेड़ के लिए, उसको ढूंढने के लिए प्रियो वो निकल जाता है। वो ढूंढते ढूंढते उसके मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं प्रियो, लेकिन उन सब के बावजूद वो उसे ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते बहुत दूर वो निकलता है। प्रभु यीशु मसीह जब इन दृष्टांतों को देते तो बड़े सरलतापूर्वक वो बताया करते थे अपने चेलों को, ताकि हम उसे भली भांति समझने पाएं। और ये समझने वाली बात प्रियो यही है कि आज संसार में हम जो मनुष्य हैं भटक जाते हैं और हम सब प्रभु की भेड़ें हैं। और जब हम अपने मन को फिराकर प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु आनंद मनाते हैं, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। प्रियो, यहाँ पर वो ढूंढते ढूंढते जब वो दूर निकल जाता है, काफ़ी समय के बाद वो उस भेड़ को ढूंढ लेता है और वो उसे मिल जाती है। और जब प्रियो उस चरवाहे को वो जो खोई हुई एक भेड़ है जब वो मिल जाती है प्रियो, तो वो उसे गोद में उठा लेता है। वो गोद में उठाकर अपने कांधे पे बिठा लेता है और जब वो अपने कांधे पे बिठा लेता है तो अपने घर में आता है और सभी अपने आसपास के लोगों को वो बुलाकर इस प्रकार कहता है कि मेरे साथ आनंद करो, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। प्रियो, 99 तो उसके पास थी। उसने ऐसा नहीं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, खो गई है, मेरे पास और तो हैं। प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार प्रियो हम लोग हैं, हम उसकी भेड़ें हैं प्रियो। और कभी कभी हम संसार के चिंताओं में या परिस्थितियों के कारण या
बहकावे में आकर हम क्या करते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, प्रभु की संगति करना छोड़ देते हैं। हम उस पर हमारा विश्वास कम होने शुरू हो जाता है। लेकिन प्रियो, हमें किसी भी अवस्था में अपने प्रेम को कम नहीं करना है। यहाँ पर वचन ये बता रहा है प्रियो, जब हम लोग पाप में गिर जाते हैं, वचन के अनुसार वो उस भेड़ को ढूंढने के लिए जाता है। प्रियो, आज प्रभु हमें और आपको ढूंढ रहे हैं प्रियो, क्योंकि हम संसार में इतना ज़्यादा खो गए हैं। हमारे ऊपर संसार के कामों का बोझ, चिंताएं इतनी ज़्यादा हैं कि हम प्रभु को समय नहीं दे पाते हैं। और यहाँ पर वचन ये बताता है कि यीशु मसीह इस प्रकार बोल रहे हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रियो, हम लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तो अपने प्राणों को दिया, उसको बलिदान कर दिया, एक एक कतरा बहा दिया। प्रियो, आपके लिए, मेरे लिए, संसार के तमाम लोगों के लिए वो बहुत प्रेम करता है हमसे। प्रियो, हम प्रभु से जब दूर चले जाते हैं तो प्रभु हमें ढूंढते हैं, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। एक भी भेड़, यानी हम एक भी प्रभु यीशु मसीह की भेड़ जब भटक जाती है, उसकी भेड़शाला से दूर हो जाती है, तो प्रभु हमें चरवाहे की मानिंद ढूंढते हैं। और हम प्रभु के लिए प्रियो, आप प्रभु के लिए बहुत ही कीमती हैं प्रियो। एक एक जीवन प्रभु के लिए कीमती है। तो उसके लिए हमें भी अपने पिता की, जो हमारा चरवाहा है, जो हमारा प्रभु है, यीशु मसीह है, हमें उसने जो लहू बहाया, उसकी कीमत को समझना है प्रियो। बाइबल के अनुसार जब हम पापी थे तो वो हमारे लिए मरा, और उसने उन तमाम भविष्यवाणियों को पूरा किया जो पहले से ही हो चुकी थी। प्रियो, यदि किसी भी प्रकार से आप प्रभु से अलग हो गए हैं, प्रियो, आप अलग मत होइए, आप टूटिए मत। कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा लगातार बीमार पड़े हैं या किसी चिंता में हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, तो भटकने लगते हैं प्रियो। हम प्रभु के लिए बहुत कीमती हैं प्रियो। हमारा जीवन प्रभु के लिए बहुत कीमती है, क्योंकि प्रभु हमें जीवन देने आए और बहुतायत का जीवन देने आए। तो प्रियो, वचन के अनुसार यदि कोई भटका हुआ व्यक्ति फिर से वापस आता है प्रभु के पास, तो सच में प्रभु आनंद मनाते हैं, प्रभु खुशियां मनाते हैं। जैसा वचन में ये लिखा हुआ है कि वो उसे कांधे पर उठा लेता है। सच में प्रियो, वो उसे गोद में, प्रभु आज हमें भी जो भटक गए हैं, प्रभु उनको गोद में उठा लेंगे और अपने कांधे पे बिठा लेंगे प्रियो, क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं। आप भी प्रभु के प्रेम को अपने हृदय में जगह दीजिए प्रियो। निराश मत होइए, बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि प्रभु आपको अपनी गोद में उठाकर अपने कांधे में बिठा लेंगे और आनंद मनाएंगे। यहाँ पर प्रियो, वचन के अनुसार हम सब पापी थे, तभी प्रभु हमारे लिए यीशु मसीह मानव रूप में आया और उसने संसार में जान दी। तो हमें जो प्रभु के प्रेम को प्रियो समझना है, और आप प्रभु के लिए बहुत कीमती हैं। आपको प्रभु गोद में उठाकर
अपने जिस प्रकार भेड़ को गोद में उठाकर कांधे पे बिठा लिया, आज प्रभु भी हमें अपने गोद में उठाएंगे। प्रियो, इस वचन के अनुसार प्रभु ने आनंद मनाया। यीशु मसीह के हम सब भेड़े हैं और हम वापस आ जाएं। प्रियो, यदि किसी भी कारण प्रभु से हम अलग हो गए हैं तो हम अवश्य वापस आएं और प्रभु से यही प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे जीवन को बदल दें और हमारी ये जो स्थितियां हैं ये चाहे जैसी हों, ये बदलेंगी। प्रभु में एक दिन अवश्य बदलेंगी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और हमें अवश्य आशीष देंगे। हम प्रभु की दृष्टि में बहुत कीमती हैं। प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें, क्योंकि प्रभु से अलग होकर प्रियो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु हमारा एक अच्छा चरवाहा है और हम सब उसकी भेड़ें हैं। जैसा वचन में लिखा कि वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने के लिए गया। प्रभु आज आपको ढूंढ रहे हैं। किसी भी प्रकार में आप अगर प्रभु से दूर हो गए हैं तो आप वापस आ जाइए प्रभु के पास। प्रभु आपको एक नया जीवन देंगे। एक नया जीवन देकर प्रभु आपको अपनी गोद में उठा लेंगे और आनंद मनाएंगे, ताकि आपके जीवन में खुशी और आनंद हो। आमीन। हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। जय हो खुदाबंद यीशु मसीह की, जय जयकार और तारीफ हो मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर उन तमाम आशीषों के लिए। प्रभु, जाने अनजाने हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हम सच में बड़ी नम्रता और दीनता पूर्वक आपके पास आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम सच में हम एक पापी मनुष्य हैं। हम एक पापी मनुष्य हैं और हम आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सच में हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमें वो तमाम अवसर देते हैं प्रभु कि हम सच्चा पश्चाताप कर लें और प्रभु के पास वापस आ जाएं। प्रियो, आप बीते समय में आपके जीवन में कुछ भी हुआ हो, आप उन सबको भूलकर प्रभु के पास आइए। प्रभु आपको गोद में उठाकर अपने सीने से लगाएंगे, अपनी बेशकीमती लहू में आपको हमेशा छुपा कर रखेंगे और प्रभु से हम अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर प्रभु, हमारे सभी भाई बहनों पर तेरी कृपा इसी प्रकार से बनी रहे, ये मेरी प्रार्थना है। हे मेरे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर, तमाम अंधकार को प्रभु जो हमारे भाई बहनों के जीवन में किसी भी प्रकार के हैं, खुदावन आप उनको दूर कर दीजिए। किसी भी प्रकार का प्रभु उनके जीवन में कष्ट है, उस कष्ट को प्रभु दूर कीजिए। किसी भी प्रकार की प्रभु यीशु मसीह बीमारी है, प्रभु चिंता है, प्रभु आप दूर कीजिए, क्योंकि प्रभु सिर्फ आप हैं जो हमें इन तमाम परेशानियों से दूर कर सकते हैं। खुदाबंद, हम भटक गए हैं प्रभु और हम आपके पास सच्चे मन से प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। पिता, हमारा पूरा दिन आपके लहू में सुरक्षा रहे। हमारी प्रार्थनाएं, हमारी विनती प्रभु के चरणों में ग्रहण हो। हम प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हमारे मार्गदर्शन प्रभु यीशु मसीह आपके वचन के अनुसार हो, क्योंकि आपका वचन ज्योति है और जो कोई ज्योति में चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाता। हमारा कोई भी भाई बहन प्रभु कभी भी निराश न हो। खुदाबंद, एक एक क्षण को प्रभु आप अपनी गोद में उठा लीजिए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हर एक मनुष्य प्रभु आपके लिए कीमती है। प्रभु यीशु मसीह, इसलिए आपने बेशकीमती लहू को बहाया है और प्रभु उस लहू की हम जय जयकार करते हैं कि आपने मृत्यु पर जय प्राप्त की प्रभु, और हमारे सारे पापों सारे गुनाहों को उठाकर प्रभु हमें बचा लिया। हमारे हर एक भाई बहन पर प्रभु तेरी आशीष हो।
प्रभु कोई भी किसी प्रकार की चिंता किसी के जीवन में प्रभु पीछे ना उनको ले जाए। हमेशा वो प्रभु उस क्रूस के निशान को देखें और प्रभु तेरी ओर बढ़ते चले जाएं, ताकि आपकी योजना हमारे भाई बहन, हमारे जवान बच्चे, हमारे बड़े बुजुर्ग, उनके जीवन में आपकी योजना पूरी हो। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना विश्वास के साथ मांग लेते हैं मसीह यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।